हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेपी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग प्रतिशत का पार्ट 4 पढ़ेंगे जी। परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में हम आपको बहुत कुछ बताए थे किस तरह से हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, किस तरह से हम लोगों को जो बड़ा बड़ा हार्ड दिखने वाला लग रहा था क्वेश्चन वे आराम से हम लोग सोल्व कर पा रहे थे ट्रिक की मदद से। तो आप पहले जाकर के पीछे वाले सारे क्लास को देख लीजिए ताकि आपको शुरू से बेस स्ट्रोंग हो और आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं जी। आज हम लोग 2-3 मेथड का यूज करेंगे। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे केवल एक मेथड से, लेकिन आज हम लोग 2-3 मेथड से पढ़ेंगे क्वेश्चन को ताकि हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए सारे चीज़। ठीक है, तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन पर ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि आपको सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप डेली करंट अफेयर्स, जीके, मैथ्स, रीजनिंग के साथ साथ सभी सब्जेक्ट का वीडियो देख सकें। आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम पर आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। वहां पर आपको डेली जीके जीएस के पीडीएफ मिलेंगे, करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलेंगे, इसके साथ ही आपको न्यूज़पेपर मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर ले ताकि आपके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद मिले। तो अब हम लोग क्वेश्चन को चालू करेंगे जी। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि हम लोग पीछे कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग उठाए थे और हम आपको बता दिए थे कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या सोल्व किए हैं जी। ये 1 नंबर जो है इसका सारा आप लोग सोल्व कर लिए हैं, वो भी आसान तरीके से सोल्व कर लिए हैं सारे क्वेश्चन को। इसके बाद आप 2 नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए हैं जी। भिन्न में बदलने का आसान तरीका बताया है। एक बार फिर से हम जब वीडियो अंत होगा यानी कि सारे इसका कॉन्सेप्ट हम बता देंगे, ट्रिक बता देंगे, तो अंत में आपको सारे क्वेश्चन को एक बार में सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे जी, एक ही बार में सोल्व करेंगे और आपको बताएंगे। चाहे वो क्वेश्चन हार्ड हो या इजी, सब क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। आप शुरू से अंत तक सारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखते रहिए। आपके लिए सारे क्वेश्चन हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसके बाद आपको ये बता दिया गया था, ये बता दिया गया है, ये बता दिया गया है। अभी हम लोग 4 नंबर पर काम कर रहे हैं जी। तो 4 नंबर को आप डीप में जानेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपना कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलिए देखिए, हम लोग आज जो करेंगे उसका बहुत ही सिंपल है। हम लोग कल भी किए थे तो आज भी करेंगे उसी तरह का। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है जी, x प्लस वाई का 20%, x प्लस वाई का 20% बराबर है x माइनस वाई का 30% के। x माइनस वाई के कितना प्रतिशत के, तो x माइनस 30 के y प्रतिशत के। तो क्या निकालना है जी, निकालना है कि y x का कितना प्रतिशत होगा, y x का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए, समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग अगर सोल्व कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि पिछले क्लास में हम बताए हैं इसका। हम आपको डिटेल में सारे चीज़ बता देते हैं जी ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस वाई का कितना प्रतिशत जी, तो x प्लस वाई का है 20%, तो यहाँ लिख दिए 20%। अभी क्वेश्चन को छाप रहे हैं। यहाँ पर x माइनस वाई का है 30%, तो यहाँ लिख दिए x माइनस वाई का कितना प्रतिशत, 30% लिख दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये जो मेरा प्रतिशत है, प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू में डायरेक्ट लिख देंगे। आपको पिछले क्लास में हम बता दिए हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू में हम लोग कैसे लिखेंगे, भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। आप लोग पिछले क्लास को ज़रूर देख लीजिए। 20% का मतलब होता है 1/5, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 1/5 बराबर x माइनस वाई, और यहाँ पर 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ कट रहा है,
5 से ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग काट लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो ये जो 2 आपको दिख रहा है, ये दो चला आएगा इस साइड, समझ में आया। तो इस साइड आएगा क्योंकि ये भागा में है, तो इधर आएगा गुना में। 2 गुने x प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई। अब यहाँ कितना गुना है जी, 3 गुना। बात समझ में आया। हम बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट के साथ और डिटेल में बता रहे हैं सारे चीज़ को। यहाँ से ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 3x माइनस 3y। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से देखिए, ये 2x को अगर हम लोग इस साइड लेकर जाते हैं तो ये घट जाएगा जी, और घट करके कितना बचेगा, डायरेक्ट बचेगा x इक्वल टू, अगर हम लोग ये 3y है, इसको अगर इस साइड लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 5y प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 5y। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे x बटा y लिख सकते हैं इक्वल टू कितना, 5/1। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट x बटा y जो है कितना आ गया जी, 5/1। ये आपका आंसर निकल गया और आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, आपको हम यहाँ पर एक बात समझा दें कि आपको यहाँ पर निकालना क्या था, यहीं पर ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होती है। यहाँ पर आपको निकालना था x का कितना प्रतिशत। हम आपको पिछले क्लास में बताए हैं कि जिससे तुलना किया जाए वो हमेशा कहाँ रहता है जी, नीचे रहता है। तो हम लोग उसको नीचे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। x को हर समय हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे। ठीक है, यहीं पर सारे स्टूडेंट को गलती होती है और यहीं पर सारे लोग गलती करते हैं। देखिए यहाँ पर x नीचे है या ऊपर, तो यहाँ पर x है नीचे, नहीं x है ऊपर, और हमको x को रखना कहाँ पर है जी, x को हमको रखना है ऊपर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x को कर देंगे क्या, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे y अपॉन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5। और 1/5 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है जी, तो 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिशत में 20%। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसी क्वेश्चन को समझा रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए देखिए, हमको दिया हुआ था क्वेश्चन x प्लस वाई का 20% बराबर है x माइनस वाई के 30% का। तो x y का कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत निकालना था जी। तो हम लोग डायरेक्ट उसी तरह से लिख दिए। उसके बाद हम लोग प्रतिशत के जगह फ्रैक्शन वैल्यू रख दिए जी, और उसको जो कट रहा था तो काट दिए। और काटने के बाद जो हम लोगों को आया है x बटा वाई इक्वल टू 5/1 आया है। लेकिन हम x से तुलना कर रहे थे, x का कितना प्रतिशत होगा, तो x हर समय बटा के नीचे होगा। तो यहाँ पर 1/5 होगा और 1/5 का प्रतिशत वैल्यू होता है 20, इसीलिए डायरेक्ट आंसर हो गया 20%। समझ में आ गया। चलिए आ गया। अब हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं जी, आप उस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कीजिए और हमको बताइए। चलिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको बताना है। यदि, चलिए क्वेश्चन गौर से देखिए, यदि किसी संख्या का 37.5%, कितना, 37.5% उसी संख्या में क्या जी, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, उसी संख्या में क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो क्या निकालना है, तो 132 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है जी, 132 प्राप्त होता है, 132 प्राप्त होता है। तो वह संख्या निकाले, तो वह क्या करना है, वह संख्या निकाले। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया जी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको हम लोग आराम से सोल्व करेंगे। क्या करेंगे जी, इसको हम लोग सोल्व करेंगे बारीकी से। तो चलिए देखते जाइए आप। क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना लीजिएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है, तो वह संख्या निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन हम कराए हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है जी, इसको आराम से देखिए और समझिए। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग संख्या को ए मान लेते हैं जी, क्या मानते हैं, डायरेक्ट ए मानते हैं, और हम लोग एक चीज़ जानते हैं 37.5%। सबसे बड़ा उलझन यहीं पर है कि 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, यही 37.5%। जैसे ही हम लोग देखते हैं हमको ऐसे लगता है जैसे ये बहुत बड़ा है, कैसे टूटेगा, कैसे बनेगा, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग पिछले क्लास को देख लीजिए, वहाँ पर ये सारे चीज़ को कैसे हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, कितना भी हार्ड, कितना भी खराब दिखने वाला, ठीक है, कितना भी उलझन वाला आपको दे दिया जाएगा प्रतिशत या फिर फ्रैक्शन, तो आप उसे आराम से सोल्व कर पाइएगा। तो आप लोग पिछले क्लास को ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो इसका मतलब होता है 37.5% का वैल्यू हुआ 3/8। हम लोग इसका फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं जी। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/8 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, चलिए 12.5% जो होता है वो होता है 1/8 का वैल्यू। 12.5% किसका वैल्यू, 1/8 का, तो इसका 3 गुना हो जाएगा 37.5%, तो हो गया 3/8। अब हम लोग डायरेक्ट ए माने हुए हैं जी, नंबर को क्या माने हुए हैं, ए माने हुए हैं। तो यहाँ बोला गया है कि किसी संख्या का 37.5% यानी कि 3/8, 37.5% की जगह क्या लिखेंगे, 3/8 उसी संख्या में जोड़ दे, यानी कि ए में जोड़ देंगे तो कितना मिलना चाहिए, 132 मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको आराम से आप भी सोल्व कर लीजिए, किसी भी तरह से सोल्व कीजिएगा तब निकल जाएगा। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको कि ये है 3a/8 प्लस a = 132। यहाँ से हम लोगों को निकल जाएगा 8 और 3 11, a = 8। ये सोल्व करने में दिक्कत हुआ आपको या नहीं, ये कौन से, ये जो है पॉइंट समझ में आया, ये आ गया होगा। चलिए देखिए यहाँ नीचे एक छिपा हुआ है, आप समझ में आया, भिन्न का निकाल लेंगे और 8 होगा, 8 और 3 11 डायरेक्ट आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। आप लोग बहुत पहले से क्लास कर रहे हैं जी। चलिए अब यहाँ पर कटेगा 11 से हम लोग 132 को काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा जी, 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, 12 बार में कटेगा। तो अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा आंसर दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए यहाँ से a = निकल गया 12 × 8 = 96, यानी कि वो संख्या कौन सा है जी, वो संख्या 96 है। संख्या कौन सा है, 96 वो संख्या है। समझ में आ गया। चलिए आ गया। अब हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे आगे। ठीक है, आगे हम लोग ट्रिक की मदद से इसको सोल्व करेंगे। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, ये क्या था जी, ये सारा चीज़ था बेसिक कॉन्सेप्ट से अभी तक हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग करेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, एक बार फिर से समझा दे। 37.5% ही सबसे बड़ा झंझट था और इसका वैल्यू 3/8 होता है, तो हम लोग जहाँ 37.5% है वहाँ डायरेक्ट 3/8 रखेंगे और उसके बाद आप कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सोल्व। चलिए देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं ताकि आपको ट्रिक में मदद मिले। आप कॉन्सेप्ट को समझिए बारीकी से। चलिए देखिए, अगर आप और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर एक बार टच कीजिए। आप जैसे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पर टच करेंगे जी, आपको दिखाई देगा आई बटन, और आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा
आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो दिखाई देंगे जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो सारे वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। इसके साथ ही आपको वीडियो के अंत में यानी कि एंड स्क्रीन पर मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो दिखाई देंगे। तो आप लोग ये सारे वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए। आपको आई बटन पर मिलने वाले सारे वीडियो और वीडियो के अंत में यानी एंड स्क्रीन पर मिलने वाले वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये सारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलिए देखिए, आप अगर पिछले क्लास को पढ़े हैं तो आप डायरेक्ट हमको बता दीजिए कि अगर 12 सही 2/7%, 12 सही 2/7% हम लिखे हैं, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा जी? तो इसका वैल्यू होगा 1/7। इसका वैल्यू क्या होगा जी? इसका वैल्यू होगा 1/7। 14 सही 2/7% का भिन्न वैल्यू क्या होगा? 1/7। ठीक है, आपको अगर यहाँ पर कोई पूछ दे, आपको यहाँ पर आपसे कोई पूछे इस तरह से, चलिए देखिए, आपसे कोई इस तरह से पूछेगा कि 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा, इक्वल टू व्हाट। 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा आपको बताना है जी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो प्रतिशत दिया गया है वो रखेंगे। यानी कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 14 सही 2/7%। ठीक है, और आपको यहाँ पर इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है कि कितना होता है 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/7। कितना जी? 1/7। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या कीजिएगा, चलिए दिखाते हैं हम आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है जी। चलिए देखिए, जब इस तरह से दिया हुआ हो तो डायरेक्ट हम लोग समझेंगे कि 7 का 14 सही 2/7% करने पर 1 आएगा। कितना आएगा? 7 का 14 सही, अगर हम लोग 7 का 14 सही 2/7% करते हैं तो उसका डायरेक्ट वैल्यू 1 आता है। कितना आएगा? 1। यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा जी? 1। तो आपको वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू का भिन्न वैल्यू याद करके रखना है। अब हम आपको अगला क्वेश्चन देते हैं जी। अगला क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जी, आपको दिया हुआ है 37.5%। ठीक है, 37.5%। इसका वैल्यू आपको मालूम है, मालूम होना चाहिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू। आप लोग पीछे वाला क्लास को देखिए, वहाँ पर सारे वैल्यू हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, आप क्लास 2 को देख लें, यानी कि पार्ट 2 को आप देखते हैं परसेंटेज का, तो आपको सारा वैल्यू वहाँ पर दिखेगा। 37 सही 1/2%, इसका वैल्यू क्या होगा नहीं मालूम है, तो इसका वैल्यू होगा 3/8। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ दे कि 8 का 37 सही 1/2% बराबर कितना होगा। ठीक है, 8 का 37 सही 1/2% बराबर कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है जी, आपको डायरेक्ट जवाब यहाँ पर देना है। आपको डायरेक्ट जवाब देना है। क्या डायरेक्ट जवाब देना है? आपको डायरेक्ट जवाब देना है कि 8 का, आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा। क्या रखना है आपको? 37.5% का वैल्यू कितना होगा? 3/8। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर बोलिएगा, एक बार में बोल दीजिएगा जी कि यहाँ पर 8 का 37.5% 3 होगा। 8 का 37.5% कितना होगा जी? 3। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 3। समझ में आया? एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं जी। क्वेश्चन को ध्यान में रख करके क्वेश्चन को समझिए। आपको दे दिया जाएगा कि 316 का 316 सही 2/3% इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करके रखना होगा, या फिर ये बनाया जाता है। ये सारे चीज़ हम आपको बताए हैं।
कैसे बनेगा वो भी हम बता देंगे, लेकिन इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो होगा 19/6। कितना होगा जी? 19/6। आपसे कोई पूछ दे कि 6 का 316 सही 2/3% कितना होगा। ठीक है, इसका 6 का 316 सही 2/3% कितना होगा। तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रहेगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि 316 सही 2/3% बराबर होता है 19/6, यानी कि 6 का 316 सही 2/3% होगा 19। कितना होगा जी? 19 होगा इसका सही आंसर। समझ में आया? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, हमको पूरा उम्मीद है। अब हम आपको समझाएंगे कि 316, देखिए गौर से जी, अब हम आपको समझाएंगे कि 316 सही 2/3% का वैल्यू 19/6 कैसे आया। ठीक है, 316 सही 2/3% का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं जी? हम लोग इसको लिखेंगे 300 + 16 सही 2/3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यानी कि 300% + 16 सही 2/3%। और हम लोग जानते हैं कि 300%, 100% का मतलब 1 होता है, एक कोई चीज़ रहता है तो उसका मतलब है 100%। तो यहाँ 300 है तो इसका मतलब है कि 3 + 16 सही 2/3 का वैल्यू हम लोग रखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये होता है 1/6। कितना होता है जी? इसका वैल्यू होता है 1/6। समझ में आया? अब आपको दिखाई दे रहा हो कि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है और यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो निकल जाएगा नीचे 6 और ऊपर 6। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 18 + 1 = डायरेक्ट इसका वैल्यू आएगा 19/6। समझ में आया? आप पिछले क्लास को देख लीजिए, वहाँ से आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चलेंगे जी, और आपको हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप लोग क्लास से शुरू से अंत तक देखते रहिए। चलिए अब आपको हम और बताते हैं जी। चलिए देखते हैं, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। यदि किसी संख्या का शॉर्ट ट्रिक से अब बनेगा, इसीलिए आप ज़रूर से ज़रूर देखें। हम बताए थे कि शॉर्ट ट्रिक से बनाना है। चलिए देखिए, शॉर्ट ट्रिक से बनेगा। कॉन्सेप्ट आप कर लिए। चलिए देखिए, यदि किसी संख्या का 37.37% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, उसी संख्या में क्या किया जाए? उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए जी? जोड़ दिया जाए तो 132, कितना जी? 132 मिलता है। कितना मिलता है? 132 मिलता है। तो क्या करना है? तो संख्या निकालना है। संख्या = व्हाट? आपको क्या निकालना है जी? संख्या निकालना है, और संख्या बताना है कि संख्या कितना होगा। क्वेश्चन आप पढ़ लिए, क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यदि किसी संख्या का 37.37% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 132 मिलता है, तो संख्या बताना है। चलिए देखिए, आपको हम पिछले क्लास में या अभी तुरंत हम बताएं कि डायरेक्ट हम लोग फ्रैक्शन जो अगर प्रतिशत में दिया हुआ है तो उसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। क्या करेंगे? तो यहाँ लिखते हैं 37 सही 1/2%, इसको लिख लिए और इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है जी? इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/8। 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12.5%, तो 3/8 का फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत वैल्यू होगा 37.5%। समझ में आया? चलिए अब देखिए, अभी हम आपको तुरंत बताए थे, क्या बताए थे तुरंत जी? कि 8 का 37.5% निकालेंगे तो 3 होगा। 8 का 37.5% कितना होगा जी? 3।
तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि संख्या 8 है, यदि किसी संख्या का, और हम लोग यहाँ पर मानकर चले हैं कि संख्या 8 है, तो इसी संख्या का 37.5% यानी कि 3, 37.5% कहने का मतलब कितना हुआ जी? 37.5% कहने का मतलब हुआ कि 3। समझ में आया? 37.5% कहने का मतलब हो रहा है कि 3। 8 का 37.5% यानी कि 3 उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 132 मिलता है। अगर हम लोगों का माने हैं कि वो संख्या 8 यूनिट है, कितना यूनिट है जी? 8 यूनिट है, और 8 यूनिट का 37.5% करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 3 यूनिट। ठीक है, तो दोनों संख्या को क्या करना है? दोनों संख्या को जोड़ देना है। तो 8 और 3 11, यानी कि टोटल हो गया हम लोगों का कितना यूनिट जी? यूनिट, क्योंकि जोड़ने के लिए बोला जा रहा है कि जोड़ दिया गया है। 11 यूनिट बराबर 132। यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना मिलता है? दोनों को जोड़ने पर 132 मिलता है, यानी कि 11 यूनिट इक्वल टू 132। अब हम लोग क्या करेंगे जी? यहाँ से जो कट रहा है उसको काट लेंगे, तो 11 से ये कट जाएगा 12 बार में, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू मेरा निकल गया कितना? 12। 1 यूनिट में 12। तो आपको संख्या बताना है, तो मेरा यहाँ पर संख्या कितना है जी? 8। संख्या को कितना माने हैं? तो 8 को हम लोग क्या माने हैं? 8 मेरा जो है वो है संख्या, यानी कि संख्या इक्वल टू हो जाएगा 8 गुने 12 इक्वल टू 96। डायरेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम बताते हैं जी, ये क्वेश्चन को हम फिर से आपको बता देते हैं, दोहरा देते हैं। चलिए देखिए, हम लोगों का क्वेश्चन क्या था जी? हम लोगों का क्वेश्चन था किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 132 मिलता है, तो संख्या निकालना था। ठीक है, क्या दिया हुआ था? 37.5%। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है, तो हम लोग संख्या माने हुए हैं 8। कितना संख्या माने हैं? 8। 8 यूनिट का 37.5% यानी कि 3 उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, यानी कि 8 और 3 कितना होगा? 11 यूनिट। तो जोड़ दिया जाता है तो 132 मिलता है, यानी कि 11 यूनिट इक्वल टू कितना जी? 132। तो 1 यूनिट इक्वल टू 12। तो संख्या निकालना है, संख्या कितना यूनिट है? संख्या है 8 यूनिट, यानी कि 8 गुने 12 इक्वल टू 96। राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। बेल आइकन पर आप ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि आपको हर रोज़ सभी सब्जेक्ट के अपलोड होने वाले वीडियो मिले, और आप डेली करंट अफेयर्स, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स के साथ साथ सभी सब्जेक्ट का वीडियो देख सके। पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला कर रहे हैं जी। क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 57 सही 1/7%, कितना जी? 57 सही 1/7%, उसी संख्या में 57 सही 1/7%, उसी संख्या में क्या करना है? उसी संख्या में से घटा दिया जाए। क्या किया जाए? इस बार क्या किया गया है? इस बार घटाया गया है। घटा दिया जाए। चलिए देखिए, घटा दिया जाए तो कितना मिलता है जी? तो मिलता है 55। कितना मिलता है? 55 मिलता है। कितना मिलता है? 55 मिलता है। तो क्या निकालना है? तो संख्या निकाले। तो क्या निकालना है जी? तो संख्या निकाले। चलिए देखिए,
तो क्या निकालना है, संख्या इक्वल टू व्हाट, यानी कि हम लोगों को निकालना है संख्या। चलिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं ताकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को क्या करना है जी, पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यदि किसी संख्या का 57.7% उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो 55 प्राप्त होता है, तो संख्या निकाले। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे जी। क्या लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 57 सही 1/7, 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू। 57 से 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो होगा 4/7। समझ में आया, कितना जी, 4/7। आप लोग फ्रैक्शन के पूरे क्लास को वैल्यू सहित जानने के लिए प्रीवियस यानी कि पिछले क्लास को देखिए। आप लोग पार्ट 2 को देखिए जी, ठीक है। पार्ट 2 को देख लीजिए, आपको वहाँ पर सारा वैल्यू मिल जाएगा। 57 से 1/7% का वैल्यू कितना होगा, 4/7, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं क्या बोला गया है यहाँ पर, यदि किसी संख्या का 57 सही 1/7% उसी संख्या में से घटा दिया जाए, किस में से घटाना है, उसी संख्या में से क्या करना है जी, घटा देना है। यानी कि हम लोग संख्या है 7, संख्या कितना है 7, तो हम लोग 7 का 57 सही 1/7% करेंगे तो आता है 4। तो हम लोग 7 में से 4 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 7 में से 4 को क्या करेंगे जी, घटाएंगे। तो घटाने के बाद हमको मिलेगा 3। कितना मिलेगा, मिलेगा 3। तो अब हम लोगों को दिखाना है कि 3 यूनिट इक्वल टू कितना होता है, तो 55 मिलता है। घटाने के बाद कितना मिलता है, तो घटाने के बाद 55 मिलता है। तो संख्या बताना है, 3 यूनिट इक्वल टू 55, तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा कितना जी, 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा जी, 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ 3 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 45। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 3 यूनिट इक्वल टू निकलेगा 45। समझ में आया, 45 दिया हुआ है 3 यूनिट इक्वल टू जी, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। चलिए देखिए क्वेश्चन को हम दिखाते हैं। यहाँ क्वेश्चन में 45 होगा, ठीक है। 55 मिस्टेक से हो गया है, तो यहाँ 55 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 45। कितना होगा जी, 45 प्राप्त होता है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना था संख्या, ठीक है। तो यहाँ 45 है, तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 15। 1 यूनिट कितना हो जाएगा जी, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 15। तो हम लोगों को संख्या निकालना है, और संख्या है कितना, संख्या है 7। तो 7 गुने 15 इक्वल टू 15 सते 75, यानी कि 105 हो जाएगा राइट आंसर। आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आया, आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। हम फिर से आपको एक बार समझा रहे हैं जी। चलिए देखिए, क्या था, किसी संख्या का 57 सही 1/7% उसी संख्या में घटा दिया जाए तो 45 मिलता है, तो संख्या बताना था। हम लोग डायरेक्ट जो प्रतिशत का वैल्यू दिया हुआ है उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे और डायरेक्ट आंसर आएगा। 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/7। हम लोग पढ़े थे कि 7 का अगर 57 सही 1/7% करते हैं तो इसका ऊपर का वैल्यू आता है, यानी कि वैल्यू आएगा 4। और यहाँ पर बोला गया है कि दोनों को घटा दिया जाए, ठीक है। उसी संख्या में से क्या किया जाए, घटा दिया जाए, यानी 7 यूनिट में से 4 यूनिट को घटाएंगे तो आंसर आएगा 3 यूनिट। और बोला गया है कि जो घटाने के बाद आता है वो आता है 45, यानी कि 3 यूनिट इक्वल टू 45। तो 1 यूनिट इक्वल टू 15 और 1 यूनिट इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो संख्या निकालना था, तो संख्या है 7 यूनिट। 7 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 105 राइट आंसर। बात समझ में आया, बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट गुना वाला हम लोग करेंगे जी, और इसका जो है और डीप में जाएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए रहने देते हैं यहीं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, बेल आइकन पर ऑल को सिलेक्ट कर ले ताकि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें,
ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप आई बटन पर और वीडियो के अंत में दिए गए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये वीडियो मिल सके। अब हम लोग क्या करते हैं जी, अब हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा डीप सारे चीज़ को समझाने का कोशिश करेंगे एक बार में। चलिए देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे, तो अभी तक हम लोग जो पढ़े थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, अभी हम बताए थे कि x प्लस प्रतिशत में दिया हुआ था वैल्यू इसका, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए। इसके साथ ही हम लोग यदि किसी संख्या का, ठीक है, समझ में आया, ये क्वेश्चन आप करवाए हुए थे लेकिन इसका हम लोग ट्रिक बताएं आपको। तो आपका जो है मैथ्स का अभी तक ये हो गया है। अगले क्लास में हम लोग चालू करेंगे महत्तम और न्यूनतम संख्या चुनने वाला, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का हम लोग करेंगे सॉल्यूशन अगले वीडियो में हम लोग। और बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक की मदद से डायरेक्ट फटाफट पकड़ लेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो एक बार हम दोहरा देते हैं यहाँ पर जी आपके लिए, ठीक है। और अंत में, वीडियो का अंत में, यानी कि एक पार्ट स्पेशल आपके इस सारे क्वेश्चन के लेकर आएंगे ताकि आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो आप लोग इस को देख करके ज़रूर से ज़रूर सारे क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो गया है। इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं था, ठीक उसी तरह से जो है दिया हुआ है उसका हम लोगों को प्रतिशत वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, पार्ट 2 में दिया गया है। और आप जहां भी प्रतिशत वैल्यू आपको मिले आप उसका फ्रैक्शन वैल्यू तुरंत रखिए और उसके बाद आपके लिए सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं किए थे, फ्रैक्शन प्रतिशत वैल्यू की जगह हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू रखे और उसके तुरंत बाद हम लोग उसको सोल्व करना चालू कर दिए और कटने छटने के बाद अपने आप आंसर आ गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी किसी संख्या का 37.5%, सबसे भारी है 37.5%, समझ में आया। यहीं पर स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो ये 37.5% है, इसको ही समझना है, इसका हम लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है या फिर कैसे फ्रैक्शन वैल्यू आता है ये क्लास में बताया है, देखिए उसको और जानिए। 37.5% का वैल्यू 3/8 होगा और सारा क्वेश्चन इसी पर सोल्व हो गया आपका। पहले तो आप 37.5% देखिएगा, यहीं पर हटक जाइएगा कि कैसे बनेगा। 37.5% दिया हुआ है, इसका तो वैल्यू हमको मालूम ही नहीं है और इसको सोल्व करने में तो हमको टाइम लग जाएगा। तो आपको टाइम नहीं लगना है, आप डायरेक्ट याद करके रखिए। आपके लिए हम सारे पार्ट 2 क्लास में सारे फ्रैक्शन के बड़े से बड़े और हार्ड से हार्ड और ख़राब दिखने वाले, जितने भी खराब दिखने वाले परसेंटेज वैल्यू है उसका फ्रैक्शन वैल्यू हम बताए हैं। फ्रैक्शन वैल्यू से प्रतिशत बदलने के लिए भी बताए हैं, तो देखिए उसको। तो ये क्वेश्चन आसान हो गया उसके लिए। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट बताए थे, यही कॉन्सेप्ट पर सारा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई दिया हुआ है और उसी में से उसी संख्या का आपको प्रतिशत पूछे तो बहुत ईजी है। जैसे आपको दे दिया गया है 14 सही 2/7%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/7, डायरेक्ट पकड़िए 1/7। और आपसे पूछ दिया जाए कि 7 का नीचे वाला वैल्यू है ना जी, आपसे डायरेक्ट पूछेगा नीचे वाला वैल्यू का कि 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा, तो आप फटाफट डायरेक्ट जवाब दीजिए इसके ऊपर वाला, ठीक है। आपसे नीचे वाला से पूछा जाता है कि नीचे वाला 7 का 14 सही 2/7% क्या होगा, तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर में जो लिखा हुआ है 1, डायरेक्ट आप जवाब दीजिए कि 1 होगा। ठीक इसी तरह से आपसे अगर यहाँ है 37.5% इक्वल टू 3/8, तो आपसे पूछ दिया जाए कि 8 का 37.5% कितना होगा, तो आप डायरेक्ट जवाब दीजिए कि 8 का 37.5% डायरेक्ट होगा 3। समझ में आया आपको। ठीक यहीं से लिख दिया है 316 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू, डायरेक्ट याद रखिए। याद नहीं कर पाते हैं तो आप डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए उसको तोड़ करके। यहाँ पर हम बताए हैं आपको तोड़ करके कैसे सोल्व होता है डायरेक्ट। और आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि 6 का 316 सही 2/3% कितना होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर दीजिए कि 19 होगा। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि ये कैसे होता है। हम लोग 316 लिखे हुए थे, इसको 300 में तोड़ देंगे। एक कोई भी एक चीज़ होता है उसका मतलब होता है 100%। एक का मतलब होता है कि वो अपने आप में पूरा है, यानी कि एक का मतलब 100%। तो 300% का मतलब डायरेक्ट 3 हो गया और 16 सही 2/3% का वैल्यू 1/6 होता है। तब ये सोल्व करने के बाद आपको आ जाएगा। सारा क्वेश्चन इसी पर है।
ठीक है। तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आगे की क्लास में हम और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपको लेकर आएंगे, ठीक है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट और ट्रिक को पढ़ते रहिए, रेगुलर क्लास कीजिए सारे सब्जेक्ट का, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपका बेहतर नंबर आ सके और आपका डायरेक्ट सिलेक्शन एक बार में हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास सारे वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दे, ताकि आपके सारे दोस्त लोग सभी सब्जेक्ट का वीडियो एक ही चैनल पर देखें। आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है, जीके जीएस मिल रहा है, रीजनिंग मिल रहा है, मैथ मिल रहा है और इसके साथ सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। आपको पीडीएफ फाइल मिल रहा है जी, सारा चीज़ यहाँ पर मिल रहा है और वो भी ट्रिक के साथ। तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको कीजिए, अपने सारे स्टूडेंट के पास इसको भेजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन को दबा करके ऑल बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि उन सभी स्टूडेंट के पास भी नोटिफिकेशन पहुँचे और वे लोग डेली अपडेट होता है वीडियो, डेली अपलोड होता है वीडियो, तो आप डेली वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।